प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के एजुकेशन स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम फिर से अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र को अभ्यास में लगाते हैं। कुछ मित्रों ने मैसेज किया है कि प्रश्नतरंगिणी से उस किताब की ऑर्डर की गई है, जैसे पुस्तक आएगी उसकी भी हम क्लास लगा देंगे। तो आज कल मैसेज आया था तो कल शाम में ही हमने उसका ऑर्डर कर दिया है। जब आएगा तो उससे भी हम प्रश्नों की श्रृंखलाओं को करवाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि दैत्यारी में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दैत्य धन अरि, बी दैत्य धन त्यारी, सी दैत्य धन यरी और डी कह रहा है कि दैत्य धन त्यारी। तो दैत्य धन दैत्यारी में संधि विच्छेद देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, दैत्य धन अरि होता है तो जाके बनता है शब्द क्या, दैत्यारी। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। ऑप्शन ए कणव ऋषि के आश्रम में, बी विश्वामित्र के आश्रम में, सी वशिष्ठ के आश्रम में और डी दुर्वासा के आश्रम में। तो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों वाला नाटक है। इसमें दुर्वासा के आश्रम का वर्णन नहीं है तो यहाँ से यह कट जाएगा। बस दुर्वासा जी नेपथ्य से यहाँ पे दिखाया गया है मंच के माध्यम से कि वह श्राप देते हैं और श्राप देने के बाद वह लौट जाते हैं। तो दुर्वासा आश्रम का वर्णन नहीं है। वशिष्ठ आश्रम और विश्वामित्र आश्रम यह लोग रामायण से जुड़े हुए हैं तो यह उत्तरामचरितम इत्यादि में इनका वर्णन मिलता है। और प्रश्न नंबर 2 में देखें तो कणव ऋषि के आश्रम में, कणव ऋषि जो होते हैं ये ही पालक पिता होते हैं किसके, शकुंतला के। शकुंतला की माता का नाम, जो जन्म देने वाली माता होती है उसका नाम मेनका अर्थात वह एक अप्सरा होती हैं और पिता का नाम बताया जाता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था। तो विश्वामित्र जब उनके पिता का नाम था तो विश्वामित्र और मेनका की पालक, जन्म देने वाले विश्वामित्र और मेनका होते हैं और पालक जो होते हैं तो वह कणव ऋषि पालक होते हैं। तो पालक पिता होते हैं और चतुर्थ अंक में यही बताते हैं कि मैं एक अरण्यवासी अर्थात वनवासी हूँ और मुझे पुत्री की विदाई करते समय इतना वियोग हो रहा है तो जो लोग गृहस्थ होंगे उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा ए सही होता है, कणव ऋषि के आश्रम में। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि रण कुशल में समास है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन दिया है कर्मधारय, बी कह रहा है बहुब्रीहि और सी कह रहा है कि द्वंद्व समास और डी कह रहा है सप्तमी तत्पुरुष। तो रण कुशल में समास है तो रण में कुशल है, में पर किसकी विभक्ति का पहचान होता है, सप्तमी विभक्ति का आधार अधिकरणों से। तो प्रश्न नंबर 3 में रण कुशल अर्थात रण में कुशल है तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि रजत तरंगड़ी नहीं राज तरंगड़ी है। प्रश्न नंबर 4 राज तरंगड़ी की रचना किसने की, कल्हड़ ने, कि आचार्य चतुर्सेन ने, कि भवभूति ने, कि भास ने। तो भास के कुल 13 नाटक हैं संस्कृत साहित्य में, भवभूति के कुल 3 रचनाएं हैं और तीनों रचनाएं नाटक हैं। और राज तरंगड़ी पूछ रहा है तो यह कल्हड़ जी की रचना है जो एक कश्मीरी पंडित होते हैं और राज तरंगड़ी राजनीति से ओतप्रोत में यह रचना की गई है। कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ जो होते हैं यह कश्मीरी पंडित होते हैं। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में देखें तो कह रहे हैं कि हरे व में संधि होगी, हरे धन औ, हरि धन औ, हर धन इव और हर धन औ। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा कौन सा सही होता है, तो हरे धन औ जो आगे लगा हो यही क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है पूर्व रूप संधि में। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखिए प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि महाकवि बाण की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है। तो चंडी शतक महाकवि बाण
की रचना है। हर्षचरित महाकवि बाण की घटना है। कादम्बरी महाकवि बाण की रचना है। राज तरंगिणी यही नहीं, यह कल्हड़ जी की रचना है। कल्हड़, बिल्हड़, जल्हड़ यह सब लोग यह कश्मीर से बिलोंग करते थे, तो यह वहीं की रचना है, कल्हड़ जी की रचना है। अब पूछ रहा है कि बाण की रचना नहीं है, तो चंडी शतक है, हर्षचरित्र है, कादम्बरी है, लेकिन राज तरंगिणी नहीं है। प्रश्न नंबर 6 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि तत् शब्द पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए तस्मात्, बी तम, सी तेन और डी कह रहा है कि तस्मै। तो प्रश्न नंबर सी में देखें तो तस्मात्, तम, तेन, तस्मै और तृतीया विभक्ति पूछा है, तो तृतीया में तेन बनता है। क्या बनता है? तेन। प्रश्न नंबर 7 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखें तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। तो सब आप लोग जानते होंगे, विद्या, धन, आलय, दीर्घ संधि होती है, अक सवर्ण दीर्घ सूत्र होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है कि सरित शब्द का सप्तमी विभक्ति की एक वचन का रूप होगा। सरितो, सरिताम, सरिते, सरिती। तो प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा डी सही होता है, सरिती। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि पठ धातु का वर्तमान काल प्रथम पुरुष में बहुवचन होगा। तो बहुवचन और कौन सा काल है? वर्तमान काल, यानी कि लट लकार में। तो पठंती, पठती, पठसी, पठामी। तो आप सब लोग जानते हैं कि इसमें जब बहुवचन बनता है तो पठंती बनता है। पठती, पठता, पठंती। प्रश्न नंबर 10 विकल्प ए सही। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कि ध्रुव की माँ का नाम था। रति था कि सुनीति था कि सुकेशी था कि रंभा था। तो ध्रुव की माँ का नाम सुनीति होता है। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 देखें तो प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि चेतु उभयो में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए चेतु धन उभयो, बी चेती धन उभयो, सी कह रहा च धन इति री उभयो, या डी कह रहा चेता प्लस उभयो। तो प्रश्न नंबर 12 में हम देखें तो प्रश्न नंबर 12 में चेतु उभयो में संधि विच्छेद च प्लस इति के साथ री उभयो होता है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि चंडी शतक में दुर्गा जी की स्तुति कितने श्लोकों में की गई है। ऑप्शन ए 50 श्लोकों में, बी 75 श्लोकों में, सी 100 श्लोकों में और डी कह रहा है कि 200 श्लोकों में। तो प्रश्न नंबर 13 में देखा जाए तो चंडी शतक यह महाकवि बाण भट्ट की रचना है और चंडी शतक में दुर्गा जी की स्तुति कुल 100 श्लोकों में की गई है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 14 और 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की। आप सभी जानते होंगे कालिदास जी ने की। 19 सर्गों वाला है रघुवंश महाकाव्य, कालिदास जी की रचना है, जिसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि पावक में संधि विच्छेद होगा। पा धन वक होगा कि पौ धन अक होगा, प धन आवक होगा कि पाव धन कह होगा। तो प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है, पौ धन अक। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 16 में देखें तो प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि प्रियंवदा पात्र है। मेघदूत में है कि कुमार संभव में है कि अभिज्ञान शाकुंतल में है कि रघुवंशम में है। यह चारों रचनाएं महाकवि कालिदास जी की हैं। रघुवंश की बात करें और कुमार संभव, यह दोनों महाकाव्य हैं। यह दोनों महाकाव्य हैं। रघुवंश 19 सर्गों का है और कुमार संभव 17 सर्गों का है। मेघदूत यह खंड काव्य के अंतर्गत आता है, खंड काव्य, और खंड काव्य और गीत काव्य भी कहा जाता है इसको, गीत काव्य भी। और अभिज्ञान शाकुंतल जो 7 अंकों का नाटक है। तो प्रियंवदा पात्र है अभिज्ञान शाकुंतल की, और अभिज्ञान शाकुंतल राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। और शकुंतला की प्रिय सखियां में जो 2 सखियां होती है उसी में से यह बहुत ही प्रिय होती है। जैसा इसका नाम है ऐसा यह प्रियवादिनी भी होती है। थोड़ा चंचल स्वभाव की बताते हैं कवि जी कि बड़ा चंचल स्वभाव के प्रियंवदा। तो अभिज्ञान शाकुंतल में यह प्रियंवदा जो है शकुंतला की सखी होती है और अनसुईया भी होती है। तो अनसुईया प्रियंवदा शकुंतला
शकुंतला की सखी होती है। तो प्रियंवदा पात्र हुई किसकी? अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, और पहचान में दुष्यंत ने शकुंतला को एक मुद्रिका दिया था। वही मुद्रिका जो शची तीर्थ में गिर जाती है, उसके बाद 5वें अंक में परित्याग अंक मतलब जिसमें शकुंतला का परित्याग कर देता है। कहीं को अंगूठी होती तो शायद दुष्यंत पहचान भी जाते हैं कि तो हमार वाली है, लेकिन वो है ये नहीं है, इसीलिए वो पहचानते भी नहीं है। ऊपर से दुर्वासा का श्राप भी लग जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि गजारूढ़ में समास है, द्वितीय तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि की द्वंद्व। प्रश्न नंबर 17 में देखा जाए तो गजारूढ़, गज पर आरूढ़ है। तो गज पर आरूढ़ है, तो गज माने हाथी और आरूढ़ माने होता है चढ़ना। तो यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि द्वितीय तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि रामायण के रचयिता हैं, तो वाल्मीकि हैं। प्रश्न नंबर 18 विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि मनोरथ में संधि विच्छेद है, मनोधन रथ, मन धन रथ, मनस धन रथ और मनर्धन रथ। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में देखें तो मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मनः धन रथ। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है कि पुराण के रचयिता माने जाते हैं। ऑप्शन ए सुखदेव माने जाते हैं, बी कह रहा है महर्षि वशिष्ठ माने जाते हैं, सी कह रहा है कि महर्षि गौतम माने जाते हैं और डी कह रहा है कि महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास ही इसके रचयिता हैं। 18 पुराणों और यह महाभारत इत्यादि महाकाव्य जो है यह सबके रचनाकार यह वेद व्यास जी हैं। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है कि मृगेंद्र, हरि के हरि निम्नलिखित में किसके पर्यवाची हैं? ऑप्शन ए सिंह के, बी मृग के, सी हरि के और डी शंकर के। तो शंकर भगवान और हरि भगवान नहीं होते हैं। यहाँ पे यह सिंह के परिवाची हैं। मृगेंद्र, हरि और के हरि यह सब सिंह के परिवाची हैं। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 22 पूछ रहा है कि संस्कृत में संधि के प्रकार होते हैं 2, 3, 5, 7। तो संस्कृत में संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है कि कोडंडम, सरासन, कार्मुकम निम्नलिखित में से किसके पर्यवाची हैं? नामन के, कि धनुष के, कि दंडम के, कि गज के। तो प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो यह कोडडम, सरासन, कार्मुकम यह सब धनुष के पर्यवाची हैं। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि ये तो करवे तो हम ना बना पाई तो प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि राजेंदु अर्थात राजा इव इंदु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है? तो प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि शांतनु की पत्नी का नाम था। ऑप्शन ए रूपवती, बी सत्यवती, डी अरुंधति और सी करार अरुंधति और डी करार सुरंभा। तो राजा शांतनु और शांतनु की पत्नी का नाम सत्यवती था और यही सत्यवती और पराशर मुनि के मिलन से पैदा हुए थे कृष्णद्वैपायन, जिन्हें बाद में वेदव्यास कहा गया, जिन्होंने महाभारत की रचना किए थे। उसके बाद यही सत्यवती से शादी करने के लिए जब शांतनु इसके प्यार में पागल हो जाते हैं तो शांतनु के पुत्र अर्थात इनकी पत्नी होती है गंगा और गंगा के गर्भ से पैदा होते हैं देवव्रत, जिसको भीष्म पितामह कहा गया बाद में। तो देवव्रत जो होते हैं वही शांतनु और सत्यवती की शादी को देखकर
जब देवव्रत अपने पिता को देखते हैं कि वह बहुत मायूस रहते हैं और हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, तो उनकी खुशी के लिए वह सत्यवती के पिता से अपने पिता के लिए हाथ मांगने जाते हैं। वहीं पे सत्यवती के पिता जो एक मल्लाह होते हैं, उनसे देवव्रत की बात होती है और देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए यहीं पे प्रतिज्ञा लेते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। वही प्रतिज्ञा अंत में भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी गई और देवव्रत को भीष्म भी कहा गया। उसके बाद शांतनु और सत्यवती की जब शादी होती है तो शांतनु राजा जान जाते हैं कि उनके पुत्र ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का यह प्रतिज्ञा ले लिया है, तो शांतनु ने ही अपने पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु की प्रदान दी कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम पृथ्वी को नहीं छोड़ सकते, अर्थात तुम जीवित ही रहोगे। तो शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का प्रदान दिया और देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली और सत्यवती की शादी शांतनु से होती है, जो दूसरी पत्नी के रूप में जाती हैं और सत्यवती और पराशर मुनि के संपर्क से यह वेदव्यास का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 25 में शांतनु की पत्नी का नाम था तो सत्यवती था। प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है कि रामायण में किस देवता का चरित्र प्रस्तुत किया गया है? श्री कृष्ण का, रावण का, विष्णु का या श्री राम का? तो भगवान विष्णु के ही अवतार हुए, श्री कृष्ण भी हुए और श्री राम भी। त्रेता में विष्णु अवतार श्री राम हुए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हुए और बड़े संजोग की बात है कि आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 में रामायण में किस देवता का चरित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ये आप सब विदित होंगे, भगवान श्री रामचंद्र का। प्रश्न नंबर 27 और पूछ रहा है इसमें कि सुमित्रा के पुत्र कौन थे? प्रश्न नंबर 27 में पूछ रहा है कि सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण थे कि शत्रुघ्न थे कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों थे कि उपर्युक्त में कोई नहीं? तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां होती हैं, कौशल्या होती हैं, कैकेयी होती हैं और सुमित्रा होती हैं। तो कौशल्या जी के एक ही पुत्र थे भगवान श्री रामचंद्र जी और सुमित्रा का देखा जाए तो प्रश्न नंबर 27 में वही पूछ भी रहा है कि कौन सा सही है। तो सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सुमित्रा जी के पुत्र थे और कैकेयी के पुत्र जिनको कहा जाता है भरत भुआल, तो भरत जी कैकेयी के पुत्र थे। माता कौशल्या के राम जी थे, कैकेयी के भरत थे और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों थे। तो प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 में पूछ रहा है कि भू धातु लट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में होगा। भवन्तु, भवन्ति, भवानी, भव। तो भू धातु लट लकार है, तो लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में जैसे पठंती बनता है वैसे ही भवंती बनेगा। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 29 देखें तो प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट हैं कि भवभूति हैं कि कल्हड़ हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसमें है ये नहीं, भभूति उत्तरामचरितम में है, कल्हड़ राय तरंगड़ी में है, बाणभट्ट बचे, इन्हीं की रचना है कादम्बरी। और कादम्बरी का नायक चंद्रापीड़ होता है और नायिका कादम्बरी होती है। इसमें कादम्बरी का जो नायक है चंद्रापीड़, उसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। यह 2 भागों में विभक्त है। इसका पूर्वार्ध भाग महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है और इसका उत्तरार्ध भाग पुलिंद भट्ट अर्थात भूषण भट्ट जो बाणभट्ट जी के पुत्र होते हैं उनके द्वारा विरचित है। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है कि सप्तमी एक वचन का कौन सा रूप शुद्ध है? पितरी है कि प्रीति है कि पितरे है कि पितरौ है? प्रश्न नंबर 30 में देखा जाए सप्तमी एक वचन का शुद्ध रूप पितरी है। अगर आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो यह छोटे छोटे सवाल ही बहुत डिफिकल्ट हैं। आज देखिए MP वर्ग 2 का कल पेपर हुआ था, तो आज दिखाया जा रहा है कि इसमें जितने भी जो सॉल्व पेपर जो हल्के क्वेश्चन थे, जिनका जो नॉर्मली क्वेश्चन जितना ज़्यादा है अच्छा हुआ है, उनका अच्छी मेरिट आने की आशा है।
तो यह जो सस्ते सस्ते हम लोग कहते हैं कि हल्के हल्के प्रश्न हैं, तो यही सब आपके मेरिट को बनाते भी हैं। अगर यह सब गलत होते गए तो बहुत हाई लेवल के जो आप प्रश्न उत्तरी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो बहुत हाई लेवल का, तो फिर आप मेरिट से छटने लगेंगे। प्रश्न नंबर 30 में सप्तमी एक वचन अर्थात रूप के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन में शब्द हमारा 30 का ए सही होता है। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 में कह रहे हैं कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी शंकराचार्य और डी कह रहे हैं कि भभूति। संस्कृत साहित्य में भभूति जी की 3 रचनाएं हैं, तीनों नाटक हैं। कालिदास जी की 4 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य है, एक गीत काव्य है, एक खंड काव्य है और 3 नाटक हैं। महाकवि वाल्मीकि जी जो जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, और इनकी एक रचना रामायण। और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 32 को देखें तो कह रहा है अच प्लस अंत को जोड़ने पर शब्द बनेगा। अजंत बनेगा कि अचंत बनेगा कि अदंत बनेगा कि अचांत बनेगा। तो प्रश्न नंबर 32 में देखा जाए तो अच प्लस अंत इष्टोना सूत्र से क्या होता है कि च की जगह ज हो जाता है। प्रश्न नंबर ए सही होता है कि अजंत बनता है। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 33 देखा जाए तो समास की विपरीत क्रिया को कहते हैं शब्द रूप, संधि, समास या समास विग्रह। तो प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में देखा जाए तो समास ही है, और समास की विपरीत क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि स्वकीय का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए दुर्मति, बी उद्योग, सी परकीय और डी कह रहा है पतनम। तो स्वकीय का प्रक्रिया ही होता है। प्रश्न नंबर 34 स्वकीय प्रक्रिया या नायिकाओं का भेद है, तो स्वकीय का विपरीतार्थ शब्द पूछ रहा है तो परकीय होगा। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 देखें तो प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि आकारांत शब्द के उदाहरण हैं हरि मति, भानु मधु, नदी गदो, राम गोपाल। तो आकारांत शब्दों के उदाहरण हैं प्रश्न नंबर 35 में। तो हरि हरि इकारांत हो गया, भानु भानु उकारांत हो गया, नदी नदो मिक्स हो गया, राम गोपाल तो यह आल यहाँ पे यह देखा जाए तो आकारांत शब्दों के उदाहरण यही है, राम है, गोपाल है। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है कि बंधन मुक्त में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है। तो प्रश्न नंबर 36 में देखा जाए तो यहाँ पे बंधन से मुक्त बंध तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 37 में पूछ रहा है को अत्र में संधि विच्छेद होगा। को अत्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो कह धन अत्र होगा कि को धन अत्र होगा कि कु धन अत्र होगा कि कु धन त्र होगा कि का धन अत्र होगा। तो प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प हमारा कह धन अत्र होता है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में कह रहा है कि आत्मनः शब्द के तृतीया विभक्ति के बहुवचन में होगा। तृतीय विभक्ति में आत्मनः शब्द का रूप कौन सा होगा। तो आत्मनः होगा कि आत्मनो होगा कि आत्मनाम होगा कि आत्मभी होगा। तो प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में आत्मन शब्द के तृतीय विभक्ति में रूप आत्मभी बनता है। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि रघु के पिता का क्या नाम था। इक्ष्वाकु नाम था कि शांतनु नाम था कि दिलीप नाम था कि ययाति नाम था। तो रघु के पिता का नाम शांतनु तो यह महाभारत में मिलते हैं, इसमें नहीं है। इक्ष्वाकु वंशीय था यह रामायण में, ययाति दिलीप। तो रघु के पिता का नाम दिलीप था, राजा दिलीप जो थे
यही नंदी गाय की सेवा करते हैं। रघुवंश यहीं से शुरू भी शायद होता है। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है कि राम शब्द के पंचमी विभक्ति की एक वचन में रूप होगा। रामाय, रामस्य, रामेण की रामात। प्रश्न नंबर 40 में देखा जाए तो पंचमी विभक्ति है तो रामात होगा। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 में कह रहा है कि तददोषी शब्दार्थों का सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि। उपरोक्त काव्य की परिभाषा विद्वान ने दी है, मतलब किस विद्वान ने दी है? आचार्य मम्मट ने दी है कि आचार्य विश्वनाथ ने दी है कि भट्टनायक ने दी है कि भभूति ने दी है? तो प्रश्न नंबर 41 में देखा जाए तो यह आचार्य मम्मट ने दी है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 42 को देखें तो प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि सह साकम सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है कि द्वितीया होती है कि तृतीया होती है कि चतुर्थी होती है? तो प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में हम सभी जानते हैं सह साकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 में पूछ रहा है कि दुष्यंत द्वारा परित्यक्त होकर शकुंतला किसके आश्रम में रही? महर्षि दुर्वासा के कि महर्षि परशुराम के कि याज्ञवल्क्य के कि महर्षि मारीच के? तो प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो यह 5वें अंक का वृत्तांत है, जब सारंगव, शारदत्त और गौतमी शकुंतला को छोड़ करके, चूँकि कुछ रकझक भी होता है राजा से सारंगव और शारदत्त के बीच में, और वहाँ पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो जो मेनका होती हैं शकुंतला की माता, जो जन्म दी होती हैं, उस अप्सरा अर्थात मेनका अप्सरा की एक सखी होती है सोनमती, और सोनमती जो होती है तो वह हमने माफ़ कीजिए सानुमती, सोनमती नहीं सानुमती होती है, और सानुमती ही इसको अर्थात शकुंतला को लेकर के मारीच ऋषि के आश्रम में जाती है। जब मातली इंद्र का संदेश लेकर आता है दुष्यंत को युद्ध करने के लिए, जब असुरों से युद्ध लग गया था तो इंद्र के तरफ से युद्ध करने के लिए मातली संदेश लेकर आता है, तो दुष्यंत जाते हैं और उधर से दानों पर विजय प्राप्त करके फिर वह आश्रम अर्थात मारीच ऋषि के आश्रम पर ही दुष्यंत को वह छोड़ता है। और इसी मारीच के आश्रम में जब वह सर्वकंटक बांधा हुआ सर्वदमन जब खेल रहा था, उसके हाथों में अमरकंटक बंधा होता है, और उसका मतलब यह होता है कि उसको उसके माता पिता के अलावा कोई और स्पर्श करेगा तो जल का तुरंत भस्म हो जाएगा। वह छोटा सा सर्वदमन जो बाद में भरत हुए और भरत के ही नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो वह शेर के बच्चों के साथ खेल रहे थे, और जा कर के उनकी बहादुरता को देखकर अर्थात बच्चे की बहादुर जो है उसको देख कर के शांतनु जो नहीं माफ़ कीजिएगा दुष्यंत जो हैं वह जाकर उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। जब बच्चे को गोद में उठा लेते हैं तब एक दूसरे से वहाँ पर होने लगता है, देखते हैं लोग, कहते हैं कौन है, तो फिर शकुंतला को भी बुलाया जाता है, तो वहाँ पर इन लोगों का पुनः मिलन भी होता है। तो दुष्यंत द्वारा परित्यक्त होकर शकुंतला महर्षि मारीच के आश्रम में रहती थी। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 44, तो 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की है कि कालिदास की है कि बाणभट्ट की है कि भास की है? तो बाणभट्ट जी की रचना चंडी शतक था, और कादम्बरी लगा हुआ है। भास के 13 नाटक हैं, कालिदास की 7 रचनाएं हैं, और पंचतंत्र की बात की जाए तो इसमें विष्णु शर्मा जी की रचना है। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में कह रहा है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करता है तो इसे कहते हैं संधि विच्छेद कहते हैं कि संधि कहते हैं कि समास कहते हैं कि समास विग्रह कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 45, और इसमें हम लोग सब जानते हैं कि शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जब आपस में मिलता है तो संधि होती है। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 46 में देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि उन्नति में प्रत्यय हैं,
ऊन प्रत्यय है कि अन प्रत्यय है कि आन प्रत्यय है कि उत प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 46 में उन्नति, उन्नति में प्रत्यय है तो उत प्रत्यय होगा, उन अन आन नहीं होगा, उत प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहा है कि संस्कृत में लिंग होते हैं, तो इसमें वचन भी 3 होते हैं और लिंग भी 3 होते हैं। तो एक 2 3 4 तो 3 होते हैं। एक पुरुष लिंग होता है, एक स्त्री लिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 देखें तो प्रश्न नंबर 48 में कह रहा है मूर्ख का विपरीतार्थक शब्द है सरस्वः, पूर्णम, पंडित या विदुषी। तो प्रश्न नंबर 48 में देखा जाए तो कह रहे हैं कि विपरीतार्थ शब्द होना चाहिए। तो सरेश्वर, पूर्णम, विदुषी, तो इसका समानार्थ है विपरीतार्थ है, तो मूर्ख का पंडित हो जाएगा। जो मूर्ख है उसका विद्वान अर्थात पंडित। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 में पूछ रहा है कि ऑनलाइन के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का कि पंचमी का। तो ऑनलाइन के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 और प्रश्न नंबर 50 में कह रहे हैं कि महाकवि बाणभट्ट का समय है। महाकवि बाण का समय तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 8वीं शताब्दी ईस्वी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं। तो ये तीनों गलत हैं, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भाग महाकवि बाणभट्ट का समय होता है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि रघुवंश में महाराज दिलीप की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन दिया है कि सधन्वा, सुनेत्रा, सुदक्षिणा कि सुकेशी। तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा होता है। रघुवंश महाकाव्य में इन सब का वर्णन मिलता है 31 सूर्यवंशी राजाओं का। तो यहाँ पे राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा नाम होता है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा सी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 52 को देखें तो प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि सज्जन में संध विग्रह होगा। सज्जन का संध विग्रह सत धन जन होगा कि सज धन जन होगा कि सज धन न होगा कि सधन जन होगा। तो आप सब विदित होंगे प्रश्न नंबर 52 में सत्य के साथ जन जुड़ता है तो सज्जन शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 52 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 53 और प्रश्न नंबर 53 में पूछ रहा है कि अग्निमित्र किस ग्रंथ का पात्र है, स्वप्नवासोदत्तम का है कि मालविका अग्निमित्र का है कि विक्रम उर्वशीयम का है कि कादम्बरी का है। तो अग्निमित्र यह मालविका अग्निमित्र का पात्र है। मालविका अग्निमित्र नाटक है और महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो प्रश्न नंबर 54 में पूछ रहा है कि सद्यः का समानार्थक शब्द है, द्रुतम है कि विलंब है कि प्राक है कि पूरा है। तो प्रश्न नंबर 54 में देखा जाए तो सद्यः का समानार्थक शब्द द्रुतम होता है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 में कह रहा है कि स्वप्नवासोदत्तम संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध नाटक और इसके लेखक हैं कालिदास हैं कि भास हैं कि आचार्य मम्मट हैं कि शंकराचार्य हैं। तो स्वप्नवासोदत्तम सहित अन्य और 12 नाटक अर्थात इसको लेकर के कुल 13 नाटकों के रचनाकार महाकवि भास जी को माना जाता है। संस्कृत साहित्य में कुल इनके 13 नाटक हैं जिसमें महाभारत, रामायण, कवि कल्पित इत्यादि लोक कथाओं पर यह सब नाटकों की रचना किए हैं। तो कुल 13 नाटक पाए जाते हैं। स्वप्नवासोदत्तम भी महाकवि भास की रचना है। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 में देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुपुत्र में समास है
अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है। तो प्रश्न नंबर 56, अब प्रश्न नंबर 56 में पूछ रहा है कि कुपुत्र, अनुपुत्र नहीं पूछ रहा है, कुपुत्र पूछ रहा है। तो कुपुत्र में समास है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है, कर्मधारय समास। अगर यह अनुपुत्र पूछता तो अव्ययी भाव समास हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुपुत्र पूछा है तो कुपुत्र में समास है तो कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 और प्रश्न नंबर 57 में पूछ रहा है कि बैताल वक्षस्थी पुस्तक में वर्णन है राजकुमारी पद्मावती की, विक्रमादित्य और बेताल की, महाभारत की, कि दुष्यंत और शकुंतला की। तो प्रश्न नंबर 57 और इसमें देखिए विक्रमादित्य और बेताल की पहले हम लोग खूब देखे हैं टीवी पे, जब दूरदर्शन होता था तो उस पर आता था यह धारावाहिक विक्रम और बेताल। और विक्रमादित्य और बेताल, विक्रमादित्य के शरीर पर मतलब पीछे से पीठ पर चढ़ जाता था बेताल और यह प्रश्न पूछता था और विक्रमादित्य सोच समझ के जवाब देते थे, ऐसा दिखाया गया है। तो प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 और प्रश्न नंबर 58 में कहा कि सारंग सिरखी के निम्न किसके पर्यायवाची हैं। तो सारंग और सिरखी के कि निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, मृग के हैं कि हिरण के हैं कि मयूर के हैं कि बादल के हैं। तो प्रश्न नंबर 58 में पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही होता है कि मयूर के। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 59 देखें तो प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि संस्कृत में समास के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 4 हैं, बी 5 हैं, सी 6 हैं और डी कह रहा है कि 7 हैं। तो प्रश्न नंबर 59 में देखा जाए तो समास के कुल 4 प्रकार होते हैं और उसके बाद उनके भेद होते हैं, मगर मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 में कह रहा है कि तव ऊर्मी में संधि शब्द होगा, तदेउर्मी होगा कि तद उर्मी होगा कि तौर्मी होगा कि तौर्मी होगा। तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए तो विकल्प हमारा डी सही होता है, तौर्मी होता है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा डी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 61 देखें तो प्रश्न नंबर 61 में कह रहा है कि शुद्धि मात्रा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तरप प्रत्यय है कि तुमुन प्रत्यय है कि टयूल प्रत्यय है कि यत प्रत्यय है। तो शुद्धि मात्रा और शुद्धि मात्रा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो ऐसे पता चल जाएगा, तरह तमप आता है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 62 प्रश्न नंबर 62 में कहा है कि दृश्य धातु लिट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में होगा, पश्यति, दृश्यति, दृश्यति कि पश्यामि। तो लिट लकार में एक वचन में पुरुष में एक प्रथम पुरुष में रूप पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 62 में दृश्य धातु का लिट लकार एक वचन में प्रथम पुरुष में दृश्यति बनता है। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 63 को देखें तो कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है, तो सब जानते हैं डांडी जी की रचना है। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा ए सही होता है। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक तीनों मिलते हैं। भभूति की 3 रचनाएं हैं जिसमें तीनों नाटक हैं और बाणभट्ट की 3 रचनाएं हैं, चंडी शतक है, बाण और हर्षचरितम है, कादम्बरी हैं इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 63 में 10 कुमार चरितम पूछा है, इसमें 10 कुमार के चरित्र 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन मिलता है, इसीलिए इनका नाम भी पड़ गया 10 कुमार चरितम और 10 कुमार चरितम के रचयिता हैं डांडी जी। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 64 पूछ रहा है कि मेघदूतम किसकी रचना है। ऑप्शन दिया है बाण, बी कह रहा है कालिदास, सी कह रहा है कि माघ और डी कह रहा है कि भास। तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक खंड काव्य है और इसे गीत काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण माना जाता है। चूँकि कालिदास जी ने मेघदूत में किसी का नाम न लेते हुए कश्चित कांता से शुरू कर दिए हैं और इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। मंदाक्रांता छंद है
और वस्तु निर्देशात्मक इसका मंगलाचरण है और इसमें किसी यक्ष का नाम न लेते हुए यह अब शुरू में ही बोल दें कहसित कांता विरह गुरुणा, तो यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। कालिदास जी का यक्ष जो है वह पूर्व मेघ में मेघ को अपने संपूर्ण मार्ग का वर्णन करता है, अर्थात महाकवि कालिदास जी ने भारतीय भौगोलिक दशा का सुव्यवस्थित ढंग से परिचय देते हैं पूर्व मेघ में। उत्तर मेघ में यक्ष अपने यहाँ जो यक्षों की नगरी अलकापुरी है उसका वर्णन करता है, फिर अपनी यक्षड़ी का वर्णन करता है, फिर कैलाश पर्वत का वर्णन करता है इत्यादि। पूरा मेघदूत में यही सब मिलता है। यूपीटीजीटी में मेघदूत संपूर्ण पढ़ना है, तो मेघदूत का पूछ भी रहा है कि मेघदूतम किसकी रचना है, तो यह महाकवि कालिदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 65, तो प्रश्न नंबर 65 में कह रहा है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है का अनुवाद होगा। प्रश्न नंबर 65 में देखा जाए तो कह रहा है कि राजा विप्रस्य, षष्ठी हो गई बाबू, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा राजा विप्राय धेनु यच्छति, विप्रम द्वितीय हो जाएगी, विप्र प्रथम, यहाँ पे विप्राय होगा, अर्थात राजा विप्राय धेनु यच्छति। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो संप्रदान क्रिया होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसीलिए राजा विप्राय धेनु यच्छति। प्रश्न नंबर 65 विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 66, तो प्रश्न नंबर 66 में कह रहा है कि मालती माधव की रचना है, भास की है कि वाल्मीकि की है कि बाणभट्ट की है कि भभूति की है। तो मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, यह तीनों रचनाएं महाकवि भभूति की हैं। तो प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 देखें तो कह रहा है कि आशीर्वाद के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द सही है, आशीष, आशीष, आशीष या आशीष। प्रश्न नंबर 67 में आशीर्वाद के लिए संस्कृत में आशीष होता है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 में पूछ रहा है कि महाकवि बाण राजकवि थे, श्रीहर्ष के थे कि रामगुप्त के थे कि अकबर के थे कि महाराज विक्रमादित्य के। तो महाराज विक्रमादित्य के माने जाते हैं कालिदास जी, और बाणभट्ट को देखा जाए तो श्रीहर्ष के थे, क्या कि इन्होंने हर्षचरित्र भी लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 68 और प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि महाकवि बाण राजकवि श्रीहर्ष के थे। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 69 को देखें तो प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि तत् धन टीका में संधि शब्द होगा। ऑप्शन ए तत्टीका, तट्टिका, टट्टिका या टोका। प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 में तत् धन टीका का संधि होता है टट्टिका, टट्टिका। तो टट्टिका का मतलब प्रश्न 69 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 70 और प्रश्न नंबर 70 में पूछ रहा है कि हरि धन चंद्र की संधि होगी। ऑप्शन ए हरि और चंद्रिमा, बी हरिश्चंद्र, सी करा हरिचंद्र और डी करा के हरिश्चंद्र। तो प्रश्न नंबर 70 और 70 में देखें तो हरि ही जो विसर्ग होता है यही स हो जाएगा, चंद्र की संधि होगी हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 71 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 71 में कहे घनश्याम में समास विग्रह होगा। घन धन श्याम कि घ धन श्याम कि घनस धन यम कि घन धन न श्याम। तो प्रश्न नंबर 71 में यहाँ पे समास विग्रह पूछ रहा है, तो इसका समासिक विग्रह क्या होगा, तो यहाँ पे घ और धन न श्याम, तो घन श्याम। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि राम शब्द का पंचमी विभक्ति द्विवचन रूप होगा। राम होगा कि रामो होगा कि रामाभ्याम होगा कि रामाराम होगा। तो प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पंचमी विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम बनता है। प्रश्न नंबर 72 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 73, तो प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की प्रमाणिक पुस्तक का नाम है। वेद ब्रह्म है,
अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी है कि रामायण है? तो महाकवि पाणिनि, और पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी ही पाणिनि जी की रचना है। अष्टाध्यायी और इनका एक और है जामवती विजयम भी है, इन्हीं की रचना है। और अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन भी कहा जाता है। और इसी अष्टाध्यायी में कुल 4000 के लगभग सूत्र पाए जाते हैं और इससे पाणिनि जी को सूत्रकार भी कहा जाता है। पाणिनि जी के पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी बतलाया जाता है और इनका जन्म सालातुर नामक गांव में अटक जिला और वर्तमान में लाहौर पंजाब में पड़ता था। तो पाणिनि जी की रचना है अष्टाध्यायी। और पूछ भी रहा है कि संस्कृत व्याकरण की प्रमाणिक पुस्तक का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी है। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में कह रहा है कि कायाकल्पम में समास विग्रह होगा। कायस्य कल्पनम, कल्पम और कायाकल्पम या कायाकल्पम। तो प्रश्न नंबर 74 में समास विग्रह पूछ रहा है कि कायाकल्पम का समास विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होता है, कायाकल्पम। प्रश्न नंबर 74 विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 74 और 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि राजन शब्द के पंचमी एक वचन में होगा। तो पंचमी षष्ठी एक वचन में सब राज्ञ शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 76 को देखें। 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसके पिता का नाम अज्ञ नहीं था, अजपतन। अज होता है यहाँ पे, यह अज। किसके पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती था। ऑप्शन ए परशुराम के, बी हरिश्चंद्र के, सी विश्वामित्र के और डी करा है कि दशरथ के। तो दशरथ के पिता का नाम अज था और माता का नाम इंदुमती। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 77 को देखें। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है पट धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष में एक वचन में होगा। ऑप्शन दिया अपठम, अपठत, अपठताम और अपठता। और प्रश्न कहा था कि पठ धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष में के एक वचन में कौन सा रूप होगा। प्रश्न नंबर 77 में बनता है अपठम। प्रश्न नंबर 77 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 में कह रहा है कि स्वागतम का संधि विग्रह होगा। स्वधन आगतम होता है, स्वाधन गतम होता है कि सुधन आगतम होता है कि स्वागधन तम होता है। तो प्रश्न नंबर 78 और इसमें विकल्प हमारा सी सही होता है कि स्वागतम का संधि विच्छेद सु प्लस आगतम होता है। अब हम प्रश्न नंबर 79 देखें तो कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। पाणिनि ने की है कि बाणभट्ट ने की है कि कालिदास ने की है कि भवभूति ने की है। तो पाणिनि की रचना जो व्याकरण संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी है, बाणभट्ट की कादंबरी हर्षचरितम है, चंडी शतक है, भवभूति की 3 रचनाएं हैं तो तीनों नाटक हैं और अभिज्ञान शाकुंतल की रचना कवि कालिदास जी ने किया है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 80 और प्रश्न नंबर 80 में कह रहा है निम्न में से कौन सा रूप धातु का नहीं है। भवती, भवतः, भवंत और भवताम। तो प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि धातु रूप का नहीं है तो भवंत। प्रश्न नंबर 80 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 81। तो प्रश्न नंबर 81 में कह रहा है शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, राम, दुष्यंत, मारीच। तो न मरीच न दुष्यंत, शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 में कह रहा है संस्कृत वांग्मय का आदि काव्य कहलाता है। महाभारत, रामायण, भागवत, रघुवंश। तो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है और आदि कवि भी वाल्मीकि जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 को देखें तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने से एक नए संक्षिप्त शब्द की उत्पत्ति होती है तो उसे कहते हैं संधि, संधि विच्छेद, समास या समास विग्रह। तो प्रश्न नंबर
83 और प्रश्न नंबर 83 में कह रहा है जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने से एक नए संक्षिप्त शब्द की उत्पत्ति होती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह समास कहलाता है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 और प्रश्न नंबर 84 में कह रहा है कि ग्रहणम का विपरीतार्थक शब्द है विक्रय है कि विषम है कि निर्धन है कि त्याग है। तो प्रश्न नंबर 84 और प्रश्न नंबर 84 ग्रहण किया जाता है उसका विपरीत हमको बताना है तो त्याग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 85 को देखा जाए तो प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि वह जाता है का संस्कृत में अनुवाद होगा स गच्छति ते गच्छति तौ गच्छति या त्वम गच्छसि। तो प्रश्न नंबर 85 का पहला ही सही होगा स मने वह गच्छति मने जाना वह जाता है। प्रश्न नंबर 85 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 86 देखें तो कह रहा है कि अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन दिया है अनावृष्टि, बी कर रहा है वृष्टि, सी कर रहा है पटनम और डी कर रहा है सुपात्रम। तो अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है अनावृष्टि। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि पोत पाक अभ्रक डिम्ब पृथुक तथा शावक निम्नांकित में किसके लिए प्राय है? जहाज के लिए है कि मृग के लिए है कि बालक के लिए है कि मोर के लिए है? तो प्रश्न नंबर 87 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 87 में पोत पाक अभ्रक डिम्ब पृथुक तथा शावक यह सब बालक के लिए होते हैं। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 88 प्रश्न नंबर 88 में कह रहा है कि असमर्थ शब्द के षष्ठी विभक्ति में एक वचन में होगा माम मम मया माम। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मम बनता है। असमर्थ शब्द के षष्ठी विभक्ति के वैकल्पिक रूप में मम बनता है। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि वरिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? रति था कि अरुंधति था कि सुरंभा था कि तिलोत्तमा था? तो प्रश्न नंबर 89 में वरिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति होता है। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और प्रश्न नंबर 90 में कह रहा है मातृ शब्द के सप्तमी विभक्ति की एक वचन में होगा मातुः मातोः मातारी मातरम। सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप बनता है मातारी। हे मातारी तो वे कह रहा है कि मातारी। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 91 में पूछ रहा है कि धर्मादि साधनोपाय सकुमार क्रामोदितः काव्यबंधो अभिजाता नाम हृदयकारकः। काव्य प्रयोजन की परिभाषा विद्वान ने दी अर्थात किस विद्वान ने? मम्मट ने कि आचार्य विश्वनाथ ने कि भभूति ने कि बाणभट्ट ने? प्रश्न नंबर 91 में देखा जाए तो धर्मा साधनोपाय सकुमार क्रामोदितः। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि आचार्य विश्वनाथ ने दी है। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 92 में कह रहा है कि ही का विपरीतार्थक शब्द है अद्य है कि स्व है कि परस्व है कि मध्यांतरे है? तो है का विपरीतार्थ शब्द स्व होता है। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतल में प्रेम कथा का वर्णन है राम भरत का, राम सीता का, दुष्यंत शकुंतला का कि हीर रांझा का? तो अभिज्ञान शाकुंतल में प्रेम कथा का वर्णन दुष्यंत और शकुंतला का प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि कालिदास को किस सम्राट ने राजाश्रय प्रदान किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, भोजराज ने कि हर्ष ने? प्रश्न नंबर 94 विकल्प हमारा बी सही होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। प्रश्न नंबर 95 और प्रश्न नंबर 95 में कह रहा है कि एकलव्य ने गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी थी। किससे सीखी थी? वशिष्ठ से कि श्री कृष्ण से कि द्रोणाचार्य से कि विश्वामित्र से? द्रोणाचार्य से सीखी थी और इन्होंने ही इनसे गुरुदक्षिणा में अंगूठा मांग लिया था। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है सच चरितम की संधि होगी सत धन चरितम, सच धन चरितम या सच धन रीतम या सत धन चारितम? तो प्रश्न नंबर 96 में देखा जाए तो सच चरितम की संधि होती है सत धन चरितम। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 97 देखें तो प्रश्न नंबर 97 में कह रहा है कि योद्धा की संधि होगी। ऑप्शन ए यो धन धा, य धन उधा,
योध धन धा या योधन धा। तो प्रश्न नंबर 97 और प्रश्न नंबर 97 में योद्धा की संधि होती है योद्ध प्लस धा। प्रश्न नंबर 97 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 98 और प्रश्न नंबर 98 में कह रहा है कि पूर्णश्च की संधि होगी पूर्णस्य धन चंद्र, पूर्ण धन चंद्र, पूर्ण धन सचंद्र और पूर्ण चंद्र। प्रश्न नंबर 98 और प्रश्न नंबर 98 में पूर्णस्य या स है इसी का विसर्ग हो जाता है, तो जिसमें विसर्ग होगा तो पूर्ण चंद्र। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 99 में कह रहा है कि दोग्धा की संधि होगी दोग धन धा कि दोग धन धा कि दोग धन धा और दो धन ध घधा कह रहा है। तो प्रश्न 99 और प्रश्न 99 में दोग्धा में संधि होती है, तो प्रश्न नंबर 99 का विकल्प हमारा सी सही होता है दोग्धा। प्रश्न 99 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 100 और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा कि पवित्रम की संधि होगी पाधन इत्रम होगा कि पोधन इत्रम होगा कि पौधन इत्रम होगा कि पोधन इत्रम होगा। तो आप सभी विदित ही होंगे कि यह यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होगा पोधन इत्रम होगा। और यहाँ पे अंतिम प्रश्न है। इसके बाद मित्रों हम कल फिर इसी टाइम पे आप लोगों को एक और वीडियो देते रहेंगे। प्रतिदिन एक एक वीडियो हम डालते हैं और एक एक वीडियो डालते ही रहेंगे। 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। कल फिर अगले प्रश्न पत्रों पर हम लोग चर्चा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।